स्वागत है। मेरे सामने CMF बाय नथिंग वॉच प्रो है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस वॉच को आईफोन के साथ कैसे पेयर करें। सबसे पहले आपको अपनी वॉच चालू करनी होगी और आप इसे साइड बटन को दबाकर और पकड़े रखकर चालू कर सकते हैं। बटन को तब तक दबाए रखें जब तक स्क्रीन पर CMF लोगो न दिख जाए। इसके बाद आप बटन छोड़ सकते हैं और वॉच के बूट होने का इंतजार करें। जब वॉच बूट हो जाए, स्क्रीन पर भाषाओं की सूची दिखाई देगी। इसमें ऊपर नीचे स्वाइप करके स्क्रॉल करें, अपनी पसंदीदा भाषा चुनें और पुष्टि के लिए चेक मार्क टैप करें। इसके बाद एक QR कोड दिखेगा, यानी हमें अपने आईफोन पर CMF वॉच एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी, जिससे हम अपनी वॉच को पेयर करना चाहते हैं। अब आईफोन पर जाएं और सुनिश्चित करें कि इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ चालू है। एक बार जब आप ये कर लें तो ऐप स्टोर खोलें। ऐप स्टोर में जाएं, फिर सर्च पर टैप करें। इसके बाद सर्च बार पर टैप करें और उसमें CMF वॉच टाइप करें। फिर एक बार फिर से सर्च पर टैप करें और आपको यह एप्लीकेशन दिखाई देगी, CMF बाय नथिंग CMF वॉच। इस पर टैप करें, फिर गेट बटन पर टैप करें ताकि इसे डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सके। और जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए तो बस इसे खोलने के लिए ओपन पर टैप करें। ऐप में आपको नोटिफिकेशन अनुमति का पॉपअप दिखाई देगा। अगर आप आईफोन से नोटिफिकेशन वॉच पर पाना चाहते हैं तो अनुमति दें। अगर इसकी परवाह नहीं है तो आप इसे मना कर सकते हैं। अब हमें एक अकाउंट में लॉगिन करना होगा। मेरे पास अकाउंट है तो मैं ईमेल पासवर्ड दर्ज करूंगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर टैप कर सकते हैं या एप्पल या गूगल से लॉगिन कर सकते हैं। मुझे कुछ सेकंड दीजिए। बॉक्स चेक करना ना भूलें। कि आप प्राइवेसी पॉलिसी से सहमत हैं और फिर आप साइन इन पर टैप कर सकते हैं। और जब आप लॉग इन कर लेंगे तो आपको यह पॉपअप दिख सकता है, जिसमें अन्य कंपनियों के साथ ट्रैकिंग एक्टिविटी के बारे में पूछा जाएगा। मैं आस्क नॉट टू ट्रैक पर टैप करूंगा और फिर हमारे पास अपने ब्लूटूथ डिवाइस ढूंढने की सुविधा होगी। ये वाला महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अनुमति दें। ठीक है, और जब आप सभी परमिशन दे देंगे तो आपको हेल्थ पेज दिखना चाहिए। अब डिवाइस आइकन पर टैप करें और जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी कारणवश मेरा डिवाइस पहले से ही कनेक्टेड है, तो मैं इसे अनबाइंड करने जा रहा हूं और डिफ़ॉल्ट रूप से ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। आपके पास कोई डिवाइस नहीं है और आप प्लस पर टैप कर सकते हैं। यह हमारी वॉच को ढूंढना नहीं चाहता, शायद इसलिए क्योंकि ये भाषा वाली स्क्रीन पर है, शायद। फिर से सर्च पर टैप करें। हमारी वॉच को ढूंढने में थोड़ी समस्या हो रही है, लेकिन हम QR कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ टैप करेंगे, परमिशन की अनुमति देंगे और कैमरा से कोड स्कैन करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही हम कोड स्कैन करते हैं, दरअसल किसी न किसी कारणवश ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। दिलचस्प है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ वह है ब्लूटूथ को बंद करना। तो मैं ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाऊंगा, उसे बंद करूंगा, फिर से चालू करूंगा और साथ ही ये भी देखूंगा कि डिवाइस लिस्ट में कुछ है या नहीं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं। ये लिस्ट में है तो आईफोन इसे डिटेक्ट कर रहा है। किसी कारणवश ऐप इसे नहीं कर पा रहा है। तो चलिए ऐप को फिर से खोलते हैं। ठीक है, डिवाइस पे टैप करें, फिर ऐड पे टैप करें और तुरंत ये कहता है कि डिवाइस नहीं मिला। और अगर हम QR कोड को स्कैन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ऐप में कुछ गड़बड़ है। चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ऐप को पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करते हैं और फिर अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर वहां उपलब्ध विकल्पों में से ऐप्स के सेक्शन में जाते हैं। अब ऐप्स की सूची में से हम CMF नाम के ऐप को ढूंढते हैं और उसके बाद ये जांचते हैं कि उसमें ब्लूटूथ का विकल्प चालू है या नहीं। अगर ये विकल्प चालू है तो ऐप को सही तरीके से काम करना चाहिए। दिलचस्प। एक और चीज़ जो मैं आजमाने वाला हूँ वह है अपने आईफोन को रिबूट करना। तो मैं पावर और वॉल्यूम अप बटन को दबाकर रखूँगा, स्लाइड करके बंद करूँगा, फिर पावर बटन को दबाकर और पकड़े रखकर इसे फिर से चालू करूँगा। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या इससे कोई मदद मिलती है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं।
CMF वॉच। हम वॉच को भी रीबूट कर सकते हैं, तो मैं इसे इस तरह से बंद करूंगा, फिर रीबूट करूंगा। चलिए डिवाइस पे चलते हैं। ओ, और इस बार ये काम कर गया। ठीक है, तो या तो आईफोन या वॉच में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन दोनों को रिबूट करने के बाद अब वॉच डिटेक्ट हो गई है और हम उस पर टैप कर सकते हैं। पुष्टि करने के लिए चेक मार्क पर टैप करें, पेयर पर टैप करें, नोटिफिकेशन अनुमति दें या अस्वीकार करें, और हम लोकेशन की अनुमति भी दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं कैंसिल पर टैप करूंगा और हम ट्राई इट आउट पर टैप कर सकते हैं। और वॉच को यहाँ लिस्ट में होना चाहिए, और अगर आप अपनी वॉच की स्क्रीन को जगा दें तो वह इस्तेमाल करने लायक होनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरह आप इस वॉच को आईफोन के साथ पेयर कर सकते हैं, भले ही हमें कुछ समस्याएं आईं, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो हम आपको कुछ बातें बता सकते हैं जो हमने की थी। शायद ये आपकी किसी भी समस्या को ठीक कर दें और आप अपनी वॉच को अपने आईफोन के साथ पेयर कर सकें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।